बिहार में कोरोना की दूसरी लहर हुआ तेज। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान 11 अप्रैल तक कर दिए गए हैं बंद। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आया है एक बड़ा अपडेट। अगले सप्ताह लगभग 300 पंचायतों का अस्तित्व हो जाएगा समाप्त। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट शीघ्र जारी करेगा बिहार बोर्ड। बिहार के नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन बढ़ा। शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान, कहा शिक्षक चिंता न करें, उनकी समस्याओं से सरकार रूबरू है और शीघ्र ही समस्याओं का किया जाएगा निवारण। उधर शिक्षा मंत्री यह भी कहें कि पदाधिकारी शिक्षकों को डराने का काम न करें, वह कार्यालयों में ना बैठे रहें बल्कि स्कूलों का भ्रमण करें। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। एक बार फिर से बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार चिंतित है, लेकिन अलर्ट मोड में भी है। एहतियात बरतने के हर कदम प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार अलर्ट मोड में है, लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कल क्राइसिस का एक अहम बैठक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी शैक्षणिक संस्थान 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना से लड़ाई जीतना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। सार्वजनिक आयोजनों पर रोक भी लगाई गई है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होता जा रहा है। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह CMG की शनिवार को हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के बारे में आपदा प्रबंधन समूह विचार करे। बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि इस राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 5 से 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 11 के बाद का निर्णय लिया जाएगा। मालूम हो कि इसको लेकर 13 मार्च 2020 को राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया था। तो एक बार फिर से बिहार के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना बेकाबू हो रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक लगा दिया गया है। क्रिकेटर अक्षर पटेल कोरोना संक्रमित हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली स्थित सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बहुत सारे राज्यों से भी कोरोना को लेकर गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना पर समीक्षा बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 के लिए तैयार अस्पतालों में पूरी तैयारी कर दी गई है। बिहार में सार्वजनिक आयोजनों पर भी कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने के बाद यह निर्णय पदाधिकारियों को दिया है। कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह स्कूलों को बंद रखने पर विचार करे और आयोजनों पर भी रोक लगा दिया गया है। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को उत्साहित करने का काम किया। कहा कि शिक्षकों का वेतन बढ़ा है और आगे भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों की समस्या से हम रूबरू हैं, जानते हैं। शिक्षक केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, सरकार आपकी समस्या को निवारण करेगी। दूसरी ओर पदाधिकारियों को भी उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पदाधिकारी शिक्षकों को डराने धमकाने का काम न करें, सहयोग करें, विद्यालय का भ्रमण करें, ऑफिस में बैठे न रहें। हर संभव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षकों का सहयोग करें।
तो एक सकारात्मक बयान फिर से आया है और 1 अप्रैल 2021 से 15% नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका प्रोसेस अभी फिलहाल जारी है और पे फिक्सेशन के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिल सकेगा बढ़ा हुआ वेतन का लाभ। इसको लेकर और बड़ी खबर है जो आगे हम बताएंगे। नवादा में नकली शराब से गई लोगों की जान, जांच टीम ने प्रथम दृष्टया नकली शराब में मौत की आशंका जताई है। अमीर शरीयत मौलाना वहीद रहमानी का इंतकाल। इंटर कंपार्टमेंटल के लिए कल से भरे जाएंगे फार्म। जो बच्चे इंटर में फेल कर गए थे, 1 या 2 विषय में फेल कर गए हैं, उनके लिए यह विभाग का यानी बोर्ड का एक ऑफर है कि वैसे विद्यार्थी जो 1-2 विषय में फेल हुए हैं वो कंपार्टमेंटल का परीक्षा दे सकते हैं। और कल से यानी कि सोमवार से कंपार्टमेंटल की परीक्षा को लेकर फार्म भरे जाएंगे। बिहार बोर्ड ने इंटर कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा 2021 को लेकर ऑनलाइन फार्म भरने की तिथि निर्धारित कर दी है। कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का फार्म 5 से 10 अप्रैल तक भरा जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। बोर्ड वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। तो यह विद्यार्थियों के लिए। और दूसरी खबर है कि मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट शीघ्र आने की संभावना जताई जा रही है, बताई गई है बोर्ड के द्वारा। और फिर से एक बार बिहार बोर्ड एक रिकॉर्ड बनाएगा। बिहार में 64 दिन में लगेंगे 5 करोड़ पौधे। पौधारोपण के मामले में बिहार इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी में है। इस साल राज्य के 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इधर 10 रुपये का पौधा देगा विभाग, 10 रुपये का पौधा विभाग देगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आम लोगों को 10 रुपये के हिसाब से पौधे उपलब्ध कराएगा। तो यह एक पर्यावरण विभाग के लिए, वन विभाग के लिए, जलवायु विभाग के लिए एक बड़ी खबर थी। नदियों के जल संचय और प्रवाह के अध्ययन के लिए बनेगा केंद्र। अब नदियों में के जल संचय को लेकर एक केंद्र बनाने की योजना चल रही है। कटाव निरोधक कार्यों का मंत्री ने किया निरीक्षण। ESI अस्पताल में शुरू होगा कोरोना का इलाज। रमसा के तहत कार्यरत शिक्षकों को वेतन बढ़ा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के तहत राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में भी 1 अप्रैल से प्रभाव से 15% की वेतन वृद्धि होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने शनिवार को सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया कि जिला परिषद इकाइयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 1 अप्रैल 2021 को दी 15% की वेतन वृद्धि के मुताबिक ऐसे शिक्षकों के लिए मांग पत्र 10 अप्रैल तक भेजें। यानी कि उनको भी वेतन बढ़ाने की बात को लेकर शिक्षा विभाग सक्रिय है। बेसा के महासचिव को मिला अवार्ड। सूबे के 17 जिलों में युवा जदयू ने बनाए अध्यक्ष। सकारात्मक सोच से ही बनता है प्रभावी संगठन, RCPC बोले जदयू अध्यक्ष। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अब मिलेंगे 5 लाख रुपए। अधिकतम 60 दिनों में मामले का होगा निपटारा। अगर सड़क दुर्घटना किसी को होता है तो मौत पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोरोना से घबराएं नहीं बल्कि सतर्क रहे पटेल। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। महिला सशक्तिकरण के दावे निराधार कांग्रेस। बंगाल में भाजपा 200 पार, नंदकिशोर। नवादा प्रकरण की निष्पक्ष हो जांच, RK। तो यह थी कुछ खबरें और कुछ और खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन खबरों पर हम बात करते हैं कि बिहार के जो मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा हुई है उन परीक्षाओं को लेकर अब बिहार बोर्ड सक्रिय है और शीघ्र रिजल्ट देने के फिराक में। लेकिन उससे पहले एक पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जिस प्रकार से कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो अब ऐसी संभावना भी जताई जा सकती है कि इसको लेकर पंचायत चुनाव भी शायद प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं तो पंचायत चुनाव को भी रोका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बिहार में अगले सप्ताह खत्म हो जाएगा 300 पंचायतों का अस्तित्व। बिहार की 300 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व अगले हफ्ते समाप्त हो जाएगा। नगर निकायों के पुनर्गठन के बाद पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों को विखंडित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब शीघ्र ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। औपचारिकता पूरा होते ही अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। दरअसल 6 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में EVM विवाद पर
फैसला आना है। इसके तुरंत बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। ऐसे में सरकार की ओर से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। तो इस प्रकार से पंचायत चुनाव तैयारी कराने की तैयारी पर तो राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय है, लेकिन फैसला अटके होने के कारण थोड़ा सा मामला पीछे हो रहा है और 300 करीब पंचायतों का अस्तित्व भी समाप्त होने की बात की जा रही है। समर वेकेशन में भी खुला रहेगा पीयू। पूरे प्रदेश में सत्र को नियमित रखने में पटना यूनिवर्सिटी अग्रणी रहा है और आगे भी इस परंपरा को जारी रखा जाएगा। शनिवार को पटना यूनिवर्सिटी पीयू के वीसी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और सभी ऑफिसर्स के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर समर वेकेशन के दौरान भी यूनिवर्सिटी खुला रखने का निर्णय लिया है। इधर और तमाम खबरें जो है, जो आपको जानना शायद जरूरी है। मैट्रिक के रिजल्ट में बिहार बोर्ड फिर रचेगा इतिहास, यानी कि समय पर बिहार बोर्ड का रिजल्ट देकर, अच्छा रिजल्ट देकर बिहार बोर्ड इतिहास रचने के फिर दावे कर सकता है। 2 विषय तक फेल तो दे सकेंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा। अगर इंटरमीडिएट में 2 विषय तक फेल हैं तो आप विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कल से भरे जा सकते हैं इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के फॉर्म। इधर आप बता दें, प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए हस्तशिल्प कला से रूबरू होना अनिवार्य होगा। प्रदेश के सभी स्कूल जो है वह बंद हो चुके हैं। कोरोना काल का बच्चों पर पड़ रहा है, कोरोना काल के कारण पढ़ाई लिखाई ठप हो गया था और फिर स्कूल बंद हो गया, तो जिस पर बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। रिजल्ट को अंतिम रूप दिया गया है। टॉपरों का साक्षात्कार हो चुका है। बोर्ड सूत्रों का कहना है कि 1-2 दिनों में बोर्ड कभी भी मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस वर्ष 16,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 17 से 24 फरवरी के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी। पिछले 3 वर्षों से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट किया जा रहा है। तो बिना ट्रेनिंग 10,000 को मिल गया ट्रेंड वेतनमान। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक उन टीचरों को प्रशिक्षित वेतनमान दे दिया गया जिन्होंने सरकार की ओर से संचालित संवर्धन कोर्स किया ही नहीं था। तो यह थी आज की खबरें। तो खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन उससे एक पहले खबर बता दें कि स्कूलों में लगेंगे तुलसी, नीम और सर्पगंधा के पौधे। अब बिहार के सभी स्कूलों में नीम, तुलसी और सर्पगंधा के पौधे लगाने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।